जी मेरे प्यारे साथियों, जितने भी मध्य प्रदेश से नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब एमपी में पूरे के पूरे नियम बदल चुका है। जानते हैं कि एमपी में बहुत सारे जो है केस चला, बहुत सारे जो है ऑफिसर इसमें जो है पड़े, सबको बहुत सारे दिक्कत का सामना, स्टूडेंट सबको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए अब यहाँ पे फाइनली जो है आपके लिए जीएनएमएसटी का, ठीक है, जीएनएमटीएसटी का और पीएनएसटी का तो होता ही है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पहले से तो होता ही था बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, जो जीएनएम का पहले अलग होता था, अब जीएनएमटीएसटी का एक साथ आ गया है। और ये जो निकला है फॉर्म, यह 2024 से 25 के लिए है। किसके लिए है? 2024 से 25 वालों के लिए है। ओके, तो अगर जो भी लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन बीएससी में ले या जीएनएम में ले, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अप्लाई का कुछ ज़्यादा समय आपको दिया नहीं गया है, समय है, देख लीजिए। आवेदन आपका शुरू 31/7 से हो रहा है। ओके, और पहले जो भरने का अंतिम तिथि जो है वह 14/8 है। ठीक है, 14/8 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स 14 जुलाई तक कुछ ही समय बाकी है। आप अपने फॉर्म में कुछ संशोधन करना है, करेक्शन करना है, तो 19/8 तक उसमें करेक्शन करने का समय है। ठीक है, भरने का समय 14/8 तक ही है, अप्लाई आप 14/8 तक ही करेंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो गया है, कुछ करेक्शन करना है, तो 19/8 तक आप उसे करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और रही बात परीक्षा शुल्क की, तो 400 रुपये लगेंगे परीक्षा शुल्क। ओके, और 200 रुपये उनके लिए है जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनको 200 रुपया है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको 400 रुपये। ओके, और यहाँ पे एमपीएनआरसी 60 रुपये अधिक यहाँ पे चार्ज आपको ये करेगा। ठीक है, पोर्टल शुल्क, ये बातें आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ओके, अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बता दूँ, परीक्षा कब कब होनी है, परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है। बस आपको पता है कि 14 तक फॉर्म भरना है, 19 तक जो है करेक्शन का डेट है इसी अगस्त में, और इस महीने के जस्ट बाद 4 और 5 सितंबर बुधवार और गुरुवार लगातार 2 दिन एग्ज़ाम है, प्रथम और द्वितीय पाली में। ठीक है, प्रथम पाली जो है वह आपका रिपोर्टिंग करने का 7 से 8 बजे तक है, और उसके बाद जो है आपको जो एग्ज़ाम का समय मिलेगा वह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे के समय मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम है, 2-2 पाली में एग्ज़ाम होना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है ना, 2 दिन एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड पाली आपको 2 से 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा, कुल मिला के 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइज भी रखने का प्रावधान जो है यह बोर्ड अपने पास रखा है। ठीक है, 4 शिफ्ट में होगा, तो मल्टीपल शिफ्ट हुआ तो नॉर्मलाइज भी हो सकता है। समय 2 घंटा है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग इस फॉर्म को डालेंगे उससे पहले उनको जो है ईपीएस का जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण अनिवार्य है, आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर्ड इसके पोर्टल पर करना पड़ता है, जो कि आप फॉर्म कहीं से अपलोड करेंगे, खुद से भी करेंगे, तो आपको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। ओके, सारा चीज़ें हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, एक बात ध्यान रख लीजिए। तो सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तो आपको अपने आधार कार्ड से रजिस्टर करना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप ऑनलाइन सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाए वहाँ पे। सारा चीज़ बता दिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे योग्यता। ठीक है, कौन लोग इससे फॉर्म डाल सकते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश एमपी के ही जो निवासी होंगे परमानेंट उन्हीं को जो है अप्लाई का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। भारत के उम्मीदवार हैं, भारत के वह नागरिक हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एमपी से या फिर जो है वह किसी अन्य राज्य से, अन्य राज्यों के स्कूल से 10+2 भौतिकी, रसायन, ठीक है, जीव विज्ञान को लेकर न्यूनतम 45% आप हैं, तभी जाके आप फॉर्म डाल सकते हैं। अंग्रेजी एवं हिंदी अलग अलग हो, आरक्षित SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को देख लीजिए 45% अनरिजर्व के लिए है, इतना चाहिए ही। इंग्लिश विथ इंग्लिश होनी चाहिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वह पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीबी बायोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को डाल पाएंगे। ओके, देख लीजिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यही विषय दिया गया है, मैथ नहीं है। ओके, मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए अलग से जो है इनको प्रावधान किया गया है सीट में। बातें को समझ गए। रही बात जिस प्रकार से नर्सिंग के लिए न्यूनतम 17 वर्ष होता है कि 17 वर्ष के पूर्णे के कंप्लीट होने के बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे, उसी प्रकार से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 31 दिसंबर 2024 तक अगर 17 वर्ष हो जाएगा तो आप अभी फॉर्म डाल सकते हो। बातें को समझ गए? क्या समझ गए कि अगर आपका आगे 31 दिसंबर 2024 तक अगर 17 वर्ष कंप्लीट होगा तो आप बिल्कुल अभी जो है फॉर्म भी डाल सकते हैं, और जिनका 17 हो गया हो तो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब जो है क्राइटेरिया है, मैंने आपको बता दिया। अब प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगा? तो नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के ट्रेनिंग में चयन हेतु कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा पीएनएसटी एवं जीएनएम टीएसटी आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट, मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि बीएससी में एडमिशन लेना हो या जीएनएम में, दोनों के लिए आपको जो है यह जो जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हैं ये बोर्ड आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको जो है काउंसिल होगा, और आपको जो है आपके स्कोर के हिसाब से अगर सबसे टॉप पर आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उससे लो में आएंगे तो उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेज वगैरह भी मिलेगा। बातें को समझ गए? तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए कि निजी जो प्राइवेट नर्सिंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र है इनके द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में पीएनएसटी एवं जीएनएसटी 2024 के परीक्षा परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से ही प्रवेश दिया जा सकेगा। यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि निजी जो प्राइवेट है नर्सिंग उनमें उसी स्टूडेंट को जो है दिया जाएगा जिनका परीक्षा परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नाम होगा। मतलब ये जो फॉर्म डालेंगे इसमें जो पास होंगे उनको ही जो है प्राइवेट वगैरह, सरकारी तो हैं ही, प्राइवेट में भी इन्हीं से अब जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सारा चीज़ें हैं। समस्त निजी प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्य द्वारा बीएससी जीएनएम पाठ्यक्रम में 24 से 25 में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची सत्यापित कर संचालक नर्सिंग एवं सह चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि समस्त जो भी प्राइवेट प्रशिक्षण केंद्र है जो बीएससी या जीएनएम करवाते हैं 2024 से 25 के लिए ये जो सूची है 15 दिन के अंदर में जो है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उन किसके संस्थान में कौन से जो है छात्र को एडमिशन देना है। ओके, आगे चलिए। अब महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जान लीजिए आपको अगर ऑनलाइन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10वीं का अंक सूची जिस पर जन्म तिथि हो, ठीक है। 10+2 का मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश का हैं तो उसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यही सब चीज़ें अगर आप मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी है तो आपको EWS पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी जो है होनी चाहिए। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात आ गया कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो देख लीजिए सिलेबस का 12 देख लीजिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का 12 कक्षा MP बोर्ड जिसमें भौतिक विज्ञान के 20 नंबर यानी 20 फिजिक्स से, ठीक है, 20 आपके बायोलॉजी से, 40 20 जो है आपके केमिस्ट्री से, 60 हो गए। समान ज्ञान से 20 रहेगा यानी 80 हो गए, और 20 अंग्रेजी से रहेगा यानी कुल 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये 100 नंबर के एक एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दे रहेगा। ये बातें आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एवं जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में प्रवेश एवं काउंसिल की विस्तृत प्रक्रिया पृथक से चयनित एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर प्रकाशित परीक्षा परिणाम ही अंतिम रूप से मान्य होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, सब चीज़ करेगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो है इसी वेबसाइट पर जारी होगा। बातें को समझ गए। और ये सारा चीज़ होने के बाद मैं आपको एक महत्वपूर्ण बता दूं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये सारा चीज़ तो आप जानेंगे कि कब कब एग्ज़ाम है, ठीक है।
टोटल आपको 15 दिन का समय मिलेगा फिल करने का, ठीक है। और ये सारा चीज़ें हैं। परीक्षा जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, MCQ प्रकार के होगा, 4 MCQ रहेंगे, उसमें से चुनना रहेगा जो सही उत्तर है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग पर होता है कि आप गलती करते हैं तो सही वाला में से कटता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें था, मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग भी GNM BSc नर्सिंग सरकारी से करना चाहते हैं और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो आप MP में प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कितना तक सत्य है, कितना तक पालन होता है, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ठीक है, सब लोग समझते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अब जो प्राइवेट में भी एडमिशन लेंगे उनको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। बाकी क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बातें हैं। जब आदमी एग्ज़ाम दे के ही प्राइवेट से अगर करेगा तो फिर क्या मतलब बनता है पैसा देने का, बात समझ रहे हैं ना। तो यही चीज़ें हैं। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।